Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear friends and students, I am Engineer Javed Ura and I am back with the session of Geography. Today we are chosen the globe, which is also called the model of the earth, from class 5th and 6th. This is a combined class and this is the basics class for both the standard students of the 5th and 6th standard. Welcome to our YouTube channel Alhabib GPMS Gund Jahangir. So let us start our session with the term globe. Globe. What is a globe? In a simple definition, a globe is a model of the earth. Model of the earth, it is just like the earth. Just like the earth. It is a ball-shaped object that is usually fixed on a stand with a map of the world pasted on the it. अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब जो है जमीन की हूबहू शक्ल और जो किस पे बंद होता है, स्टैंड पे. ग्लोब जो है वो स्टैंड पे होता है. ग्लोब एक्चुअली क्या होता है, हमें जमीन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बनाया गया है. तो असल में जो जमीन है वो किसी स्टैंड पे या किसी और चीज में बंद नहीं है, जिस तरह हम ग्लोब को स्टैंड में बंद करते हैं. ठीक है, ये जो स्टैंड है और जिस स्टैंड को ये टच करता है फ्रॉम द अपर साइड एंड द नॉर्थ साइड, दीज आर कॉल्ड पोल्स. दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. ये जो आपको आर्क दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सेस. और एक्सेस जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी ख्याली लाइन जो कि ज्योग्राफर्स ने बनाई है. तो ग्लोब जो है, ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ आर इट मे ऑल्सो रेफर्स टू ए स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ का मतलब होता है कि ये हमें हूबहू शक्ल जो अर्थ की है ग्लोब देता है. ठीक है, ये जो ग्लोब है इट रेफर्स, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ विच शोज द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स एंड द कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई. गोइंग बैक टू द ग्लोब, ए ग्लोब इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस. ग्लोबस, this is a Latin word. Globe is derived from the Latin word globus, which means sphere. Sphere. Sphere is the object, a round object, just like the football, volleyball, cricket ball, etc. That is the shape of sphere. तो एक्सिस मैंने आपको बता दिया है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो दो पोल्स को टच करती है, एक नॉर्थ पोल को, एक साउथ पोल को टच करती है. ठीक है बेटा, तो आगे जाते हैं. जो अर्थ है, अर्थ के बीच में एक लैटिट्यूड है जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं. 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर कहते हैं. इक्वेटर एक ऐसी सेमी सर्कल है, ये सर्कल है, दिस इज नॉट ओनली द लाइन, इट इज ए सेमी सर्कल, क्योंकि ये जो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वापस अपनी जगह तक पहुंच जाता है. ये एक सर्कल है, सॉरी सेमी सर्कल नहीं है, सर्कल है. तो सर्कल जो है ये इट इज द बिगेस्ट सर्कल अमंग द लैटिट्यूड्स. दिस इज कॉल्ड इक्वेटर एंड इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आर इक्वल हाफ्स. द पार्ट टू द नॉर्दर्न पोल, यानी कि इक्वेटर से लेकर जो हिस्सा नॉर्थ पोल की ओर है इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो इक्वेटर से साउथ पोल की ओर है उसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है बेटा, समझ आ गया. तो ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है. और जब ग्लोब की बात करते हैं हम, तो ग्लोब में आप बहुत सारे कलर्स देख पाते हो, जैसे कि देयर आर डिफरेंट कलर्स. Different colors are used to differentiate land from water bodies. Just like जो समंदर होते हैं, water bodies are shown in blue.
जैसे कि आप ग्लोब पे देखते हो कि वो ब्लू कलर का जो वहां पे ब्लू कलर वहां पे दिखाया जाता है, ये ब्लू कलर जैसे दिखाया जाता है आपको, तो ये वाटर बॉडीज है, ये वाटर बॉडीज है। और ये जो ब्राउन कलर वगैरह है ये लैंड 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 ये लैंड, ठीक है, लैंड बॉडीज है। ये वाटर बॉडीज है जो ब्लू कलर में है, और ये जो है ये लैंड बॉडीज है, जो लैंड मैसेज आप देख पा रहे हो किस पे, ग्लोब पे। तो जैसे कि इसके अलावा ग्रीन, ब्राउन, व्हाइट, ये कलर जो है, दीज आर कलर्स शोन फॉर प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड कॉन्टिनेंट। जैसे कि आपने अभी देखा कि एक ब्राउन का या येलो कलर का भी आप देख रहे थे, वो येलो नहीं था, तो ये ब्राउन कलर है। इट इज यूज्ड टू डिनोट लैंड मैसेज। इसी तरह से ब्राउन कलर जो है वो पहाड़ों को डिनोट करता है। तो इक्वेटर की बात कर रहे थे हम। इक्वेटर जो है ये एक लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड का दूसरा नाम पैरेलल है, क्योंकि जो भी लैटिट्यूड, जैसे कि इक्वेटर है, तो इसके ऊपर और नीचे नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न साइड में और साउदर्न साइड में जो सर्कल्स जो इसके बाद आते हैं, ठीक है, 0 डिग्री के बाद जो इंटरवल्स में आते हैं, और इनका इंटरवल क्या होता है, 1-1 डिग्री होता है। तो 1-1 डिग्री ये सारे सर्कल्स होते हैं, और ये एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब है ये आपस में कभी जुड़ते नहीं है, टच नहीं होते हैं। तो हर एक जो है ये पैरेलल्स, या जिनको हम लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, पैरेलल्स भी कहते हैं। तो these are the lines that run parallel to the equator from east to west, क्योंकि ये ईस्ट से लेकर वेस्ट की ओर जाते हैं, ठीक है, फिर ईस्ट तक वापस पहुंच जाते हैं, और दे फॉर्म द फुल सर्कल्स, और ये सर्कल्स फुल सर्कल्स बना लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं लैटिट्यूड्स के। पहला पॉइंट है लैटिट्यूड्स के लिए कि ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स। ये सारे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, कंप्लीट सर्कल्स है, सिवाय नॉर्थ पोल के और साउथ पोल के। क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है ये सर्कल नहीं है। क्यों नहीं है? दे आर 90 डिग्रीज, दे आर द एंड पॉइंट्स एंड दे आर नॉट सर्कल्स। The North Pole is marked as 90 degree north as shown in the figure, and South Pole is shown as the 90 degree south. Second point, जब भी हम इक्वेटर से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, as we move away from the equator to the poles, the length of the parallels decreases. क्योंकि जो इक्वेटर है ये सबसे बड़ा सर्कल है, और जिस तरह हम पोल्स की ओर जाएंगे, चाहे वो नॉर्थ साइड में है या साउथ साइड में, तो ये जो सर्कल्स है ये कम हो जाते हैं, इनकी लेंथ कम हो जाती है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि ऑल पैरेलल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दे नेवर टच और कट ईच अदर। ये डिस्टेंस पे होते हैं, पैरेलल्स डिस्टेंस पे होते हैं, और ये एक दूसरे से कभी मिलते नहीं है और टच नहीं होते हैं। और जो इक्वेटर है दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, एंड जो बाकी होते हैं, बाकी इक्वेटर से 1-1 डिग्री से दूर है, यानी कि इनके बीच में जो गैप है इक्वेटर से और बाकी लैटिट्यूड में जो गैप है वो उनका जो इंटरवल है दैट इज इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। और जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10 डिग्री लिखा है, 20 डिग्री लिखा है, वहां पे क्या क्या होता है कि जो आपको जो आपके पास जो ग्लोब होता है वहां पे अच्छे से, यहाँ पे 0 के बाद 1 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री। लेकिन अगर साउथ की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री साउथ आएगा, अगर नॉर्थ की ओर जाएगा तो 1 डिग्री नॉर्थ आएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो पैरेलल्स है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 पैरेलल्स है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में 90 पैरेलल्स है, और इक्वेटर जो सबके बीच में है ना, जो सेंटर में है, ये मिला के एक 90 parallel. There are 90 parallels in northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere. In total they are 180. But
there is one more parallel that is 0 degree which is between north and south. तो ये मिला के बन जाते हैं 181 parallels. तो there are 181 parallels in all. ठीक है. उसके बाद इसमें जो 4 important parallels है इक्वेटर के बगैर, एक है 23.5 डिग्री जिनको हम कहते हैं जो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है, जिनसे हमें दुनिया का हर एक लोकेशन हम निकाल सकते हैं अच्छे से. तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो एक पैरेलल जाता है उसको कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसी के अपोजिट में 23.5 डिग्री साउदर्न साइड में वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इसी तरह से 66.5 डिग्री नॉर्दर्न साइड में है आर्कटिक सर्कल, और इसके अपोजिट में 66.5 डिग्री साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल है. ठीक है बेटा. तो ये थी कुछ पैरेलल्स के बारे में जानकारी. अब मेरिडियंस की ओर जाते हैं. लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइन्स है, ख्याली लाइन्स है, लेकिन ये जो लाइन्स है ये नॉर्थ पोल से लेकर, ठीक है, साउथ पोल तक चलती है. यानी कि यहां से नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक चलती है. इमेजिनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ठीक है बेटा. और ये जो मेरिडियंस होते हैं ना, ये एक ही, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये सेम लेंथ के होते हैं. दूसरा, तो जैसे कि मैंने पैरेलल्स में बता दिया आपको, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस डिक्रीजेस. जैसे हम जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन है और इसका इक्वेटर है, जब हम इस नॉर्थ पोल से, ठीक है, या इस साउथ पोल के बीच में से, यहाँ पे बीच में जब हम अवे जाते हैं, इक्वेटर से थोड़ा आगे जाते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, ये भी डिक्रीज हो जाते हैं. ठीक है बेटा. इस तरह से तीसरा पॉइंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन इज एट द इक्वेटर. और सबसे ज्यादा फासला जो है एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन के बीच में, जो सबसे ज्यादा फासला है वो इक्वेटर के बीच में है, जहां से इक्वेटर गुजरता है. ठीक है. और यहाँ पे जो 360 मेरिडियंस टोटल में है. कितने बेट? 180 ईस्टर्न साइड में और 180 वेस्टर्न साइड में. ठीक है. और यहां पे मैंने एक और ये बनाई है, डायग्राम बनाई है. ये आपको नेट जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये नेट नहीं है. ये यहाँ पे जो लैटिट्यूड्स बने हुए हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है ये पैरेलल्स है, लैटिट्यूड्स है, और जो वर्टिकल है ये लॉन्गिट्यूड्स है. तो जब ये आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, जब ये आपस में मिल जाते हैं, तो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के जरिए हम किसी रीजन का, किसी एरिया का लोकेशन, एरिया की लोकेशन निकाल सकते हैं. ठीक है बेटा. तो इस चीज को हम ग्रिड कहते हैं. आर द नेटवर्क फॉर्मड बाय द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्रॉसिंग ईच अदर इज कॉल्ड ग्रिड. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द ग्रिड. जो ग्रिड है ये हमें किसी एरिया का, किसी जगह की लोकेशन निकालने में मदद कर लेती है. तो उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा, हाँ, इसमें एक और है कि जो ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच जो है ये इंपॉर्टेंट मेरिडियन है. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नंबरिंग मेरिडियंस एंड इज मार्कड एज 0. यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने एक लाइन, डॉट वाली लाइन नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक बनाई है, दिस इज द प्राइम मेरिडियन. और प्राइम मेरिडियन क्या है कि जो ग्रीनविच है, दिस इज द प्लेस नियर द लंदन के नजदीक है. इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नंबरिंग मेरिडियंस. ठीक है. जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि इससे क्या होता है कि इससे जो मेरिडियंस की स्टार्टिंग, ये इज द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है. और जो 0 डिग्री जहां पे स्टार्ट होता है और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. ठीक है. उसके बाद हम हीट जोन्स पे जाते हैं. तो हीट जोन्स जो है, देयर आर 3 हीट जोन्स इन द वर्ल्ड. ठीक है. द फर्स्ट वन इज टॉरेड जोन. व्हाट इज टॉरेड जोन? द सेकंड, अच्छा, हीट जोन्स, टॉरेड जोन, टेम्परेट जोन
and frigid zone. Let us discuss each one by one. Torrid zone. Torrid zone is the area of the earth between the equator and the Tropic of Cancer from the northern hemisphere and equator from the Tropic of Capricorn on the southern side. Or we can say this is the area of the earth between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Just this portion. ठीक है बेटा, ये वाला पोर्शन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया आता है, इसको हम टॉरेड जोन कहते हैं. टॉरेड जोन इसे क्यों कहते हैं? द टॉरेड जोन कंटेन्स एरियाज ऑफ एबंडेंट रेनफॉल एंड राइज फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो यहां पे क्या होता है कि ये जो एरिया होता है ये हॉट एरिया होता है. ठीक है, तो इसमें ज्यादा गर्मी होती है. और वी कैन से द टॉरेड जोन कंटेन्स एबंडेंट रेनफॉल, ये इसमें ज्यादा बारिशें भी पड़ती है. ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज एंड वेरिड एनिमल लाइफ, तो यहाँ पे बहुत सारे जो फ्लोरा एंड फूना पाए जाते हैं. तो इसमें क्या होता है कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग द ईयर इन द टॉरेड जोन्स. ठीक है, तो उसके बाद दूसरे एरिया में जाते हैं जिसका नाम है टेम्परेट जोन. ठीक है बेटा, जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन इनकम्पासिस ऑफ मच ऑफ द यूरोप, मोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ये यूरोप में गुजरता है, यूनाइटेड स्टेट्स में गुजरता है. ठीक है, या इसमें न्यूजीलैंड आता है, साउदर्न चाइल आता है और ईस्ट एशिया आता है. और ये जो जोन है इसमें डेजर्ट्स भी पाए जाते हैं. तो टेम्परेट जोन जो है इट टेंड्स टुवर्ड्स रिच वेजिटेशन बिकॉज ऑफ देयर मिड क्लाइमेट. इसमें जो है ये टेम्परेट जोन होता है, न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी होती है. ठीक है, तो ये कौन सा एरिया होता है? अगर हम 23 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये वाला पोर्शन ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसको कहते हैं नॉर्दर्न टेम्परेट जोन. ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री तक है. ठीक है, तो ये है 66.5 डिग्री, ये साउदर्न, तो इसको हम कहते हैं साउदर्न टेम्परेट जोन. इसको कहते हैं हम नॉर्दर्न टेम्परेट जोन. दिस इज कॉल्ड टेम्परेट जोन. ठीक है बेटा, उसके बाद जो तीसरा है दैट इज फ्रिजिड जोन. द फ्रिजिड जोन, the area that lies to the north of Arctic Circle and to the south of Antarctic Circle is called the frigid zone. ये जो है 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक, 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ पोल तक, ये एरिया जो है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन. ठीक है बेटा, फ्रिजिड जोन देयर इज नो सनलाइट, यहाँ पे कभी सनलाइट पड़ती नहीं है. एट दीज एरियाज आर फ्रोजन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, और ये फ्रोजन होते हैं यानी कि जमे हुए होते हैं. ये जो यहाँ पे आपको ज्यादातर जैसे ग्रीनलैंड वगैरह जो ग्लेशियर्स पाए जाएंगे. ठीक है, तो ये थे मुख्तसर हम आपको समझाने की कोशिश की ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ. तो ये था, ये जो सेशन था ये वाज द कंबाइंड क्लास फॉर द क्लास 5th and 6th. आई होप यू हैव गॉन थ्रू इट कीनली. तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से सीखा होगा ये. तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान.